हाय फ्रेंड्स, हेलो। मैं आज फिर एक नया इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लेके आया हूँ। इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं हूँ गौरव भाटी, हेयर एक्सपर्ट और हेयर के फील्ड से हूँ, तो बातें तो हेयर की ही करेंगे। तो आज फिर आपको इंतज़ार होगा एक नए विषय के साथ, नए इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तो आज का विषय है, हमारे बाल एक जैसे क्यों नहीं होते। जैसे कि किसी के बाल कर्ली हैं, किसी के बाल ब्लोंड हैं, किसी के बाल शाइन लंबे स्ट्रेट हैं, किसी के बाल ड्राइनेस में हैं, किसी के बाल रेडिश के अंदर हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है भाई? भगवान ने सभी एक इंसान तो बनाए हैं ना, लेकिन सभी के बाल रंग अलग अलग क्यों बनाए हैं और ये क्यों होता है? सोचने की बात है, क्यों होता है। तो ये हम एक बहुत अच्छी जगह बैठे हैं भारत देश के अंदर, एक बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने। भारत देश के अंदर पहाड़ भी है, बर्फ़ भी है, रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है। ऐसी भी जगह हैं जहाँ हर वक्त बारिश आती रहती है, बरसात का मौसम रहता है, हर तरह की फसल मिलती है यहाँ पर। तो क्या है, जैसे कि अपने भारत देश के बीच में बैठे हैं, जैसे पूर्व साइड के अंदर जाते हैं तो पूर्व साइड के जितने भी देश हैं, जैसे नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, भूटान, जितने भी इस तरह के जो देश हैं, जापान, चाइना, तो इन लोगों के बाल स्ट्रेट, थिन और सिल्की होते हैं। इन लोगों के, जैसे मेल लोगों की बात करता हूँ, पुरुषों की बात करता हूँ, तो क्या होता है कि इन पुरुषों के शरीर के ऊपर बाल नहीं होते, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, और एक भी बाल नहीं होने की वजह से कि बिल्कुल सिल्की होता है, शाइनी होती है। और वैसे ही अपने जाते हैं दक्षिण की साइड में, तो दक्षिण की साइड में जाएंगे तो सभी के बाल कर्ली होते हैं, बिल्कुल निग्रो और बिल्कुल ब्लैक, और स्किन जो उनकी होती है बिल्कुल शाइनी, लेकिन ब्लैकनेस आती है। और इसी तरह से अपने पश्चिम में जाएंगे, पश्चिम में जाते हैं तो उनके बाल ब्लोंड तो होंगे लेकिन ड्राइनेस में होंगे, और रंग तो गोरा होगा लेकिन येलो के अंदर होगा, रेडिश में नहीं होता। और जो मेल की बात करते हैं, पुरुषों की बात करते हैं, तो उनके शरीर पे भी बाल होंगे, लेकिन जैसे उनकी दाढ़ी है वो पूरी हैवी होगी, बाल भी पूरे घने होंगे, लंबी हाइट होगी। वैसे ही उत्तर साइड में जाएंगे तो इन लोगों के बाल, जितने भी देश हैं, जितने भी जो एरियाज़ हैं, रेडिश में होंगे। ये स्किन रेड में होगी, बाल ब्लोंड होंगे या हल्का रेडिश आएगी, रेड ब्लोंड होंगे, और बाल सिल्की भी होते हैं इनके। ब्लोंड तो होंगे लेकिन सिल्की होंगे, शाइनी होंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरब के टच में आ जाएगा। तो जिस जैसे ही सूर्य की किरणें जहां सीधी पड़ती हैं, वहां क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होगी और ड्राइनेस होगा। तो वहां क्या होगा, अपने जो बालों के अंदर, स्किन के अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो जलेंगे ना। तो जैसे जैसे पिगमेंट्स जलेंगे, जैसे ब्लोंड करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो हीट आएगी। हीट आने से क्या होता है कि ब्लैकनेस ख़त्म होके ब्लोंड में आ जाती है, ड्राइनेस आ जाएगी। और वैसे ही अब जैसे देखो, एक बात बताता हूँ आपको मैं, अपने बालों में क्या है, इलास्टिसिटी। जिस चीज़ को खींचने से
बड़ा लंबी हो जाते हैं, खिंचाई आती है, जैसे रबर है और चीज़ है, कपड़ा है, कोई सिल्की कपड़ा है, तो उन चीज़ों को जैसे ही हीट लगेगी तो क्या होगा, सिकुड़ जाएंगे। जैसे ही अगर ड्राइनेस है, बिल्कुल उसके अंदर सिल्कनेस, इलास्टिसिटी नहीं है, तो वो क्या हो गया, उसका गर्मी लगने से उसका रंग उड़ जाता है। उसके अंदर अगर नमी है तो क्या होगा, नमी और इलेक्ट्रिसिटी है, तो जैसे ही उसके अंदर हीट लगेगी तो वो बाल कर्ली आ जाएंगे, ब्लैकनेस आ जाएगी। जैसे रेशमी कपड़ा है, रेशमी कपड़े को जैसे ही आप हीट के पास लेके जाओगे या गरम प्रेस ज़्यादा लगा दोगे या जलाओगे तो उसको क्या होगा, ब्लैकनेस होने के बाद में बाल, वो सारा कपड़ा सिकुड़ जाता है। और वैसे ही अगर सूती कपड़ा, बिल्कुल सूती कपड़ा जलाओगे तो वो वैसे के वैसे जल तो जाएगा, लेकिन जल जाएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट वैसे की वैसे रह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है ना। दूसरी बात, बालों के अंदर नमी है, नमी होने की वजह से ही बाल सिकुड़ते हैं। अगर बालों में नमी नहीं है तो बाल सिकुड़ेंगे नहीं और वो जल जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि बाल, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, भूटान, चाइना, जापान, ये जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ क्या है, ठंडा होने की वजह से बाल स्ट्रेट रहते हैं। अब जैसे कभी आप प्रयोग करके देख लेना, गर्मियों के दिनों में अपने बाल झुलस जाते हैं, ड्राइनेस आती है, बिल्कुल बर्फ़ का ठंडा पानी लेके, जिनके बाल लंबे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लंबे बाल जो होते हैं लाइट्स एंड्स के अंदर क्या है, दो मुँहे हो जाते हैं, जले जले से हो जाते हैं, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी लेके उसके अंदर डिप करके रखो थोड़ी देर के लिए। जैसे जैसे आपको डिप करोगे, वो बाद में आप लगातार आप 2-3 दिन करोगे ना, तो आपके बाल बिल्कुल शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। और जैसे ही आप बहुत ज़्यादा हीट देते हो, रोज़ाना आयनिंग करते हो, ड्रायर लगाते हो, तो वो आपके क्या होते हैं, बर्न होते हैं, हीट की वजह से होते हैं। और वही आप कूलिंग दोगे उसको तो क्या होगे, वापस वो उसी स्थिति में आ जाएंगे, उसी कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है ना। और वही चीज़ अपने क्या करते हैं, जैसे ही अपने केमिकल लगाते हैं, क्या, कौन सा, स्ट्रेटनिंग का फर्स्ट क्रीम जो लगा रहे हो आप, तो जैसे उसको हीट मिलती है तो बाल क्या होते हैं, स्प्रिंग से बनते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर जो नमी है और हीट भी लग रही है, तो वो क्या है, बर्न, स्प्रिंग बन रहे हैं। तो वही अब दक्षिणी भारत के अंदर है, दक्षिण साइड में जो अफ्रीका है, नाइजीरिया है, कैरेबियन एरिया जो है तो समुद्र के पास, लेकिन सूर्य की गर्मी भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या है, उनके बाल कर्ली होंगे। ठीक है। इस साइड में चले जाओ आप, अमेरिका, इंग्लैंड, जो भी इस साइड के जो देश हैं, उत्तर की साइड के अंदर, उसमें क्या होता है, ब्लॉन्ड में मिलेंगे, क्योंकि ठंडा भी इलाका है, सूर्य की गर्मी भी है, लेकिन बर्फ़ की साइड है, उससे वो बचा देती है उनको। बहुत ज़्यादा ठंडा हो और लेकिन सूर्य तो है, तो वो चीज़ उसको बचा देगी। और जैसे अब भारत के अंदर रह रहे हैं, तो भारत के अंदर आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, हर तरह के बाल मिलेंगे। किसी के बाल कर्ली हैं, किसी के बाल ब्लॉन्ड है, किसी के बाल स्ट्रेट हैं, किसी के बाल ड्राइनेस है। अब जैसे राजस्थान के अंदर आप चले जाओ, राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अंदर, बीकानेर साइड के अंदर या इस साइड में चले जाओगे तो आपको वहाँ गोरे रंग के लोग मिलेंगे और उनके बाल ब्लॉन्ड होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ ड्राइनेस है, पिगमेंट्स उनका सारा बाहर आ जाता है। अगर वहाँ नमी होगी, अगर वहाँ नमी होती तो बाल कर्ली हो जाते हैं और स्किन उनकी ब्लैकनेस आ जाती है। कैसे होती है? जैसे सर्दियों के दिनों में अपने धूप में बैठते हैं या बारिश के दिनों के अंदर जैसे नमी आती है, धूप जैसे लगती है, तो अपनी स्किन जितनी चीज़ ढकी हुई है
वो तो रहेगी वाइट, गोरापन, और जो चीज़ ओपन है, जो स्किन ओपन है, वहाँ हो जाएगा टैनिंग आ जाती है, ब्लैकनेस आ जाती है। तो क्या है, नमी और यूवी किरणें, जो सूर्य की जो किरणें, यूवी किरणें, दोनों मिक्स होते ही वो चीज़ अपना असर दिखाएगी, ब्लैकनेस, टैनिंग आएगी ही आएगी। तो आज का विषय कैसे लगा? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं फिर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, फिर नई विषय के साथ।